हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो आज की क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर लेके आगे बढ़ेंगे। हमारा नया चैप्टर क्या है? वर्क एंड टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने तय हैं। हर एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, क्योंकि वैसे जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में अर्थमेटिक का क्वेश्चन एक ना एक बनता ही बनता है। और बाकी रही बात एडवांस की, तो एडवांस के क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी के लिए खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सीडीएस का एग्जाम देना हुआ, आपका कैट देना हुआ, या फिर इन सब एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये किसी भी वनडे की एग्जाम की दृष्टि से देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना तय है। अगर इस चैप्टर को आपने कर लिया तो समझ लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन करने की काबिलियत आपके अंदर हो जाएगी। ठीक, तो आइए इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। इसके तरीके पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देखें, उसके बेसिक फॉर्मेट को देखेंगे कि कैसे इसका बेसिक काम करता है। उसके बाद फिर हम आप लोगों को एक से एक ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग 1 से 2 सेकंड में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 12 मजदूर किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? 36 दिनों में। 12 मजदूर किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए 24 मजदूर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने मजदूर? 24 मजदूर। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले बेसिक तरीका एक बार लगाते हैं, देखिए कैसे होता है इसका बेसिक। आइए समझते हैं चीज़ों को। देखें कहा है कि 12 मजदूर मजदूरों की संख्या कितनी है? 12 है। और काम कितने दिन में? 12 के 12 खत्म कर रहे हैं 36 दिन में। देखो 12 मजदूर कार्य समाप्त करते हैं, बराबर कार्य समाप्त करते हैं। ठीक है, बराबर कितना दिन लग रहा है इनको? 12 मजदूर को काम करने में 36 दिन लग रहा है, 36 डेज। ठीक है, 36 दिन। तो हमें बताना है 24 मजदूर कितने दिन में करेंगे। अगर 12 मजदूर 36 दिन में करते हैं, तो अगर हम एक मजदूर का समय निकालें कि एक मजदूर कितना समय लेगा, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अगर हम कहें एक मजदूर कार्य समाप्त करता है, बराबर एक मजदूर कितने समय में कार्य समाप्त करेगा? अगर 12 36 दिन में कर रहे हैं तो एक करेगा 36 गुणे 12। अब देखो ये वर्क एंड टाइम ऐसा चैप्टर है कि इसका जब हम लोग बेसिक लगाते हैं ना, कि लगता है हमें गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सामान्यतः यही होता है। अगर हम लोग कहते हैं कि 4 कलम का मूल्य 20 रुपये, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, तो हम लोग 20 में 4 का भाग दे देते हैं, बोल देते हैं 5 रुपये की एक मिली। लेकिन देखो वर्क एंड टाइम में क्या हो रहा है, ठीक उसका उल्टा। सारे चैप्टर का ठीक उल्टा इसमें काम होता है। 12 मजदूर 36 दिन में कर रहे हैं तो एक मजदूर, अब आप बताओ अगर 36 में 12 का भाग दे दोगे तो कहोगे 3 दिन। तो जरा ये बताओ जब 12 लोग 36 दिन में कर रहे हैं तो एक अकेला 3 दिन में कैसे करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर एक अकेला करेगा तो उसको 12 से ज़्यादा दिन लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भाग नहीं होके यहाँ पे काम उल्टा होता है, यहाँ पे सीधा गुणा होता है। अगर एक का आप निकालोगे तो सीधा गुणा करोगे। तो एक मजदूर कितने दिन में करेगा? 36 गुणे 12 दिन में। ठीक है ना, इतना डेज हो गया, 36 गुणे 12 दिन। चलिए अगर एक मजदूर 36 गुणे 12 दिन में कर रहा है तो हमें बताना है 24 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो देख लेते हैं 24 मजदूर का निकालते हैं। 24 मजदूर का क्या हो जाएगा? अब देखो 36 गुणे 12, ये तो एक का हो गया। अब 24 का हम 24 मजदूर का निकालना है, कितना दिन लगाएंगे? तो 24 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 24 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। चलिए 24 से अगर भाग हो गया तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 12 1 के 12 और 12 दूना 24, और 2 से 18 को आप काटो कितनी बार में? 36 बार में। 36 बार में, और सॉरी 2 से आप 36 काटो कितनी बार में? 18 बार में। 18 बार में, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। कितना दिन लगेगा काम करने में? 18 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? पहला वाला। देखो ये था बेसिक तरीका, हमें इससे क्वेश्चन को नहीं लगाना है, ये तरीका हमारे एग्जाम का नहीं है। हमें क्वेश्चन को कैसे करना है इस बात को देखें, हम लोग समझते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे चलेगा। देखते हैं, देखो इसको मिटा रहे हैं, अपना ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पे।
हम लोग करेंगे क्या एक सिंपल सा हमारा तरीका बनेगा, हम लोग कहेंगे m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है ना, m2d2। क्या बोला, m1d1 इक्वल टू m2d2। देखो m1d1 बराबर m2d2। m1 क्या है, स्टार्टिंग में मजदूर की संख्या है, m मतलब मैन, ठीक है ना, ये आप मान लो मजदूर m मतलब, और d मतलब डेज, डेज मतलब क्या, दिन। m1 मतलब स्टार्टिंग में मजदूर की संख्या, d1 मतलब प्रारंभिक में दिनों की संख्या, m2 मतलब बाद में मजदूरों की संख्या, d2 मतलब बाद में दिनों की संख्या। अब देखो ये दोनों बराबर क्यों होता है, क्योंकि पहले जितना काम ये लोग कर रहे हैं उतने काम ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने काम को बराबर किया है, काम को बराबर किया है। भाई आदमी की संख्या कम ज़्यादा होगी तो दिनों की संख्या कम ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन काम तो वही करेंगे, क्योंकि काम इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि अलग काम है, काम वही है। तो अगर वही काम है तो काम तो बराबर होगा, चाहे 10 लोग 20 दिन में करें या 1 लोग 100 दिन में करें, लेकिन काम वही करेंगे। तो यहाँ पे देखो काम बराबर है, ठीक है ना। अगर m1 मजदूर रहेंगे तो d1 दिन में कर लेंगे, अगर यही मजदूर m2 हो जाएंगे तो d2 दिन में करेंगे, काम वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा m1 d1 इक्वल टू m2 d2। चलिए m1 बराबर देखते हैं, हम यहाँ पे एक एक चीज़ों को लिख रहे हैं। हमारा m1 बराबर दे रखा है आपका 12, और आपका m2 और d1 देखें, d1 बराबर आपका क्या दिया है, d1 बराबर आपका दिया है 36। अब आप देखो आगे आपका m2 दिया है, m2 बराबर आपका क्या दिया है, देख के बताएं। m2 दिया है 24, m2 कितना दिया है 24। हमसे क्या पूछा गया है, d2, d2 का मान हमसे पूछा गया है। देखो m1 दिया है, d1 दिया है, m2 दिया, हमसे d2 का मान पूछा है, तो इसी में रख देते हैं, इसी में क्या कहते हैं, रख देते हैं। चलिए m1 के स्थान पे आप रख दो कितना, 12 गुणे d1 के स्थान पे आपको क्या रखना होगा, 36, बराबर m2 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 24, और d2 के स्थान पे क्या रखेंगे, d2 ही, क्योंकि d2 का हमें मान निकालना ही है, d2 कर देते हैं। चलिए काट लो, 12 से 24 को आप 2 बार में काट लो, और 2 से 36 को 18 बार में काट लो। तो देखो यहाँ से भी d2 बराबर आपका एक लाइन में क्या आ गया, 18 दिन, 18 डेज, 18 दिन आपका आ गया, ठीक, 18 दिन। तो हमारा आंसर क्या बन गया, 18, ठीक है ना। देखो 18 दोनों को इसमें आया, यहाँ से विद इन सेकेंड आप काम कर सकते हो, बिना कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग, यही फॉर्मेट है हमारे, m1 d1 बराबर m2 d2 ही चलेगा, ठीक, m1 d1 बराबर m2 d2 यहाँ पे चलेगा। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हर जगह यही फार्मूला लगाएंगे। देखें दूसरा क्या दिया है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा गया है 15 मजदूर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए 18 मजदूर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो m1 का मान दिया है 15 और d1 का मान दिया है 24 दिया है ना, बराबर m2 का मान दिया है 18 मजदूर, और हमसे पूछा है कितने दिन में करेंगे, d2 का मान पूछा है। फटाफट बना लेंगे ऐसे। देखो 9 से यहाँ 6 से काट लो 3 बार में, और 6 से 24 को काट लो 4 बार में, और 3 से 15 को काट लो 5 बार में, और 5 गुणे 4 कर लो, तो d2 बराबर आपका क्या आ गया, 5 गुणे 4 मतलब 20 दिन। हमारा कितना डेज आ गया, 20 डेज, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया 20 दिन। तो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इससे आज वर्क एंड टाइम का, इससे आसान तरीका कोई है नहीं, ना तो कोई आपको बता ही पाएगा, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। m1 d1 बराबर m2 d2 आसान कुछ भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला है। m1 का मान दिया है आपका 45 और d1 आपका दे रखा है 12। बस यही इसमें समझना है कि m1 क्या है, d1 क्या है, m2 क्या है, d2 क्या है। बाकी अभी आगे आगे जैसा जैसा स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन आएगा वहाँ पे इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहेंगे। फार्मूला हमारा नहीं चेंज होगा, फार्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा सा इसका रूप जो है बदल जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 गुणे 12 होगा m1 d1 और m2। हम देखें हमें m2 दिया है 30 आदमी, m2 के स्थान पे 30 रख देंगे। तो हमसे पूछा ही कितने दिन में करेंगे 30 के 30 हो, तो हम कहेंगे d2 दिन में करेंगे, और ये d2 का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए आप 15 से 30 को काट लो 2 बार में, 15 से 45 को काट लो कितनी बार में, 3 बार में, और इस 2 से इस 12 को काटोगे आप 6 बार में, 6 और 3 का गुणा, तो d2 बराबर 6 और 3 का गुणा कितना, 18 होता है।
तो हमारे दिनों की संख्या कितनी आ गई? अगर 30 लोग इसी काम को करेंगे तो 18 दिन में क्या करेंगे? निपटा देंगे, ठीक है ना। 18 दिन में ही काम को समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। चलें अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें देखो क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है आपका 40 मजदूर हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 45 दिन में। 40 लोग हैं, मजदूर की संख्या 40 है और दिनों की संख्या है 45। यमोन आपका 40 है और D2 कितना है? 45। तो बताइए 27 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 27 मजदूर, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आपके रेलवे में देखोगे या फिर यूपी का लेखपाल वगैरह का है, उसमें देखो बहुत ही एकदम सेम पैटर्न पे ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में लोग फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें तरीका ही नहीं पता होता है। तो आप लोग एक बार सीख लो, कम से कम एक क्वेश्चन तो करने लायक हो जाओगे। चलो इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा पढ़ने के बाद। दिया है M1 का मान आपका 40 और D1 का मान आपका दिया है 45, ठीक है ना। M1 D1 हो गया बराबर M2 D2। आपका देखो यहाँ पे M2 हमसे पूछा गया है, D2 दे रखा है कितना? 27। अच्छा ये 27 मजदूर हैं तो M2 का मान आपका 27 मजदूर दिया है। यहाँ पे दिनों की संख्या ही पूछा गया है, D2 का मान पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ज्ञात कर लेते हैं। 9 से 27 काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। और 9 से 45 काटेंगे 5 बार में। और 40 और 5 का गुणा 200 हो जाएगा और इधर 3 से जाके 200 में भाग हो जाएगा। तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 200/3। अब 200/3 का मतलब क्या होता है? 66 सही 2/3। 66 सही 2/3। इतने दिन में सारे काम को वो लोग क्या करेंगे? खत्म कर देंगे इतने दिन में, ठीक है ना। इतना डेज हो जाएगा। 66 सही 2/3 दिन। अब देखो आप लोग एक काम और करते हो कि हम लोग जैसे ही एक बार क्वेश्चन को लगाते हैं तो आंख बंद करके हमें जो दिखाई देता है वही मार देते हैं। अब देखो आपके तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? 66 सही 3/2। तो 3/2 आप ऐसा मत करना कि हमें 66 सही दिख गया तो हम लोग आंख बंद करके टिक कर दिए। ऐसा काम नहीं करना। चारों ऑप्शन के ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर गलत हो जाता है टिक करने में केवल और केवल, ठीक है ना। तो आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी हम लोग आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दें सिर्फ ऑप्शन ना केयरफुली पढ़ने की वजह से। तो आप लोग ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक में दिया है 66 सही 2/3, एक में यही पलट दिया है 66 सही 3/2 कर दिया है। तो हमने क्या कहा? 200/3 का आप जब फ्रैक्शन करोगे तो 66 सही 2/3 होगा, ना कि 3/2। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? पहला वाला, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा है 36 आदमी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एक ही पैटर्न पे देखो, इस पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन कराने का एक ही पर्पस है, क्योंकि इसी पैटर्न पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए इस पैटर्न पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं कि ताकि आप लोगों की ये एकदम दिमाग में बस जाए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आदमी की संख्या दिया है 36, दिनों की संख्या आपका दिया है 18। देखो M1 D1 हो गए बराबर M2 आपका दिया है 27 आदमी। कितना है? 27 आदमी। और कितने दिन में करेंगे यही हमें बताना है, ठीक है ना। D2 का मान चलो आप काट लो। 9 से 27 को आप 3 बार में काटोगे और 18 को 9 से 2 बार में काटोगे और 3 से इस 36 को 12 बार में काट लोगे और 12 और 2 का गुणा कितना? D2 आपका 24 दिन। कितना दिन आ गया? 24। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या बन गया? 24 डेज, ठीक है ना। चलिए देखो सेकंड ऑप्शन में है तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या कहा है। देखो बोला गया है समान क्षमता वाले 21 पंप, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकते हैं। उसी हौज को 28 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए? देखो क्वेश्चन का अभी देखो हम कैसे बता रहे हैं कि उसी सूत्र पे ये क्वेश्चन लगा जाएगा। भाषा क्वेश्चन की बदल गई है लेकिन हमने कहा कि हमारा फार्मूला वही चलेगा।
पूरा वर्क एंड टाइम, पूरा कार्य और समय उसी एक फार्मूले पे समाप्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं? बस आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए कि चीज़ों को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखो कहा गया है क्या, 21 पंप जो हैं वो किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है तो 28 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए, ये बात कहा गया है। चलिए हमने कहा कि हमारा एक ही सूत्र चलेगा, M1 D1। अब हम पंप जो 21 पंप है इसको आदमी मान लेंगे, भाई पंप भी आदमी की तरह काम करेगा, और ये जो हौज है उसको हम दिन मान लेंगे। 32 हौज को भर रहे हैं, मतलब 32 बड़े बड़े टंके को भर रहे हैं, ठीक है ना, 32 दिन में भर रहे हैं। और बाद में हम लोग M2 और D2 कर लेंगे। चलिए देखिए 21 पंप, M1 के स्थान पे 21 पंप है आदमी और D है इसका दिन, 32 दिन में भर रहे हैं, ठीक है ना। कितने दिन में भर रहे हैं? 32 दिन में भर रहे हैं। तो आपसे आगे क्या कहा गया है, उसी हौज को 28 दिन में भरने के लिए। अब देखो आपको 28 दिन में ही भरना है। चलिए हमें कितने दिन में भरना है? 28 दिन में भरना है। तो कहा है कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए। जो पहले 21 पंप थे, भाई 21 पंप अगर 32 दिन में भर रहे हैं तो 21 पंप 28 दिन में भर नहीं पाएंगे। 21 से अगर आप ज़्यादा पंप लगा दोगे, 2 4 6 7 8 जितना भी लगाना पड़ा, तो हो सकता है कि 28 दिन में काम हो जाए। तो कितना ज़्यादा पंप लगाया जाए ये हमसे पूछा गया है। तो पहले लग रहा था 21, अब हम लोग क्या मान लेंगे, हमारा लगेगा 21 प्लस यक्स। हमने क्या मान लिया कि यक्स पंप ज़्यादा लग रहा है, यक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। तो हमने मान लिया कि यक्स पंप क्या लगेंगे, अतिरिक्त लगेंगे। तो पहले 21 थे, अब कितने हो जाएंगे, 21 प्लस यक्स हो जाएंगे। देखो किस तरीके से हमने इसको M1 D1 बराबर M2 D2 वाला सिस्टम बना दिया, बन गया ना। अब तो आप लोग सॉल्व ही कर लोगे। अब देखो 7 से 21 के काटोगे तो आपका ये 3 बार में कटेगा, और 7 से ये 28 कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और 4 से इस 32 को काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा, और 8 और 3 का गुणा कितना, 24 हो जाएगा। देखते हैं 8 और 3 का गुणा ये आपका हो गया 24 बराबर, यहाँ पे है आपका 21 प्लस एक्स। 24 बराबर 21 धन एक्स। अब आप एक्स बराबर करोगे तो 24 में से 21 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो एक्स बराबर आपका क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब आपको अतिरिक्त पंप क्या है, यही है अतिरिक्त पंप, अतिरिक्त पंप। तो आपको अतिरिक्त पंप कितना लगाना पड़ा, अतिरिक्त पंप हमें 3 लगाना पड़ा, तो 3 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन में है ना, हो गया। तो कितनी आसान तरीके से इसको हम लोग समझे, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का हम लोग बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखते हैं क्या कहा है। देखो इसमें बोला गया समान क्षमता वाले 15 पंप किसी हौज को 7 दिन में भर सकते हैं, तो उस हौज को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए, ठीक है ना। एकदम सेम क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग एक बार खुद से जल्दी से कर लिया करो, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया हमने बता दिया, अब उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार ऐसा ट्राई करो कि खुद से बनाओ, ठीक है ना। बाकी हम तो बता ही रहे हैं, एक बार आप लोग अगर खुद से बनाओगे तो आपके पास अच्छा आइडिया जनरेट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, कहा गया है 15 पंप 7 दिन में किसी हौज को भर सकते हैं। ये पंप हो गया M1 और दिन हो गया D1 बराबर M2 और D2 कहा है तो उस हौज को अगर 5 ही दिन में भरना हो, अब 5 दिन में आपको हौज को भरना है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। तो अगर आपको काम कम दिन में करना है तो आप जाहिर सी बात है भाई, आपको आदमियों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो आप कम दिन में काम को कर पाओगे। तो अगर आपसे पूछ जाए आप कितने आदमी को बढ़ा दोगे कि यही जो काम 7 दिन में हो रहा है वो काम 5 दिन में हो जाए, ठीक। कितने दिन में हो जाए, 5 ही दिन में हो जाए। तो उसके लिए हम कहेंगे अगर पहले हमारे पास 15 थे तो अब हम कर लेंगे 15 प्लस एक्स। मतलब यक्स लोगों को क्या किया हमने, यक्स पंप जो है अतिरिक्त ले लिया, यक्स पंप हमने बढ़ा लिया। तो अब ये लोग कितने दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, 15 प्लस एक्स पंप मिलके 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। वही काम ये भी है, वही काम ये भी है। तो देखो ये M1 हो गया, D1 हो गया, M2 बन गया, D2 बन गया ना। चलिए अब इस 5 से इस 15 को आप काट लो, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और 7 और 3 का गुणा कितना, 7 3 21, और ये बराबर 15 और प्लस यक्स। अब देखो आप यक्स का मान इवेल्युएट कर लो, एक्स इक्वल टू, अब देखो 21 में से 15 को आप घटा लो तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो आपका देखो हमारा आ गया अतिरिक्त पंप हमें कितने लगाने पड़ेंगे, 6, ठीक है ना, 6 आंसर हो गया। तो आपका पहला वाला विकल्प क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसका भी हम लोग चलिए एक बार गर्दा उड़ाते हैं। 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो बताइए 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ पे अभी मजदूर और दिनों की संख्या के साथ साथ ये भी दे रखा है कि इतने घंटे कर रहे हैं डेली। कह दिया ना कि जैसे अगर 10 मजदूर हैं वो 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, कब? जब एक दिन में 5 घंटे कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो क्या होता था, मजदूर और दिन दिए रहते थे, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे घंटे भी आ गया, प्रत्येक दिन में इतने घंटे दे देगा कि प्रत्येक दिन में 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे ही काम करते हैं, इस टाइप का। तो देखो इसके लिए हमने कहा कि हमें जो हमने ट्रिक बताया उससे कुछ इतर नहीं है, वही है, बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एक शब्द और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? देखिए हमने बताया था अभी तक m1 d1 और बराबर m2 d2, ये चीज हमने बताया हुआ था। तो वहां पे क्या था, सिर्फ मजदूर और दिन दिया रहता था, मजदूर और दिन दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे घंटे भी दे दिया है। तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, इसी में h1 और इधर क्या कर लेंगे h2। h मतलब क्या होता है हमारा आवर्स, और इसका मतलब क्या होता है घंटा, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं ना 2 आवर्स 3 आवर्स, तो वही है, h मतलब आवर्स और इसका मतलब क्या है घंटा, ठीक है ना। तो m1 d1 h1, m1 d1 के साथ हमने h1 को शामिल कर लिया और बराबर की दूसरी साइड m2 d2 के साथ h2 को शामिल कर लिया, बस बन गया, तरीका हो गया। अब इसी पे फटाफट सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए m1 का मान आपका दे रखा है 15 मजदूर हैं, m1 के स्थान पे 15 मजदूर हैं। d1 के स्थान पे कितना है, दिन कितना ले रहे हैं, 25 दिन ले रहे हैं, d1 के स्थान पे आपका 25 है। और कितने घंटे काम कर रहे हैं डेली, डेली 8 ही घंटे काम कर रहे हैं, तो h1 का मान कितना है, 8 है। देखो m1 का मान 15 था, d1 का मान 25 था और h1 का मान 8 था, हो गया ना पहली साइड वाला। अब हम लोग m2 d2 h2 की बात करते हैं। हमसे कहा है तो बताइए 10 मजदूर, m2 का मान कितना है, 10 है, प्रतिदिन 6 घंटे। देखो d2 का मान आपसे पूछा गया है, d2 का मान, और h2 का मान दिया है कि 6 घंटे काम करेंगे, तो कितने दिन में, मतलब d2 का मान बताना है, वो लोग कितने दिन में काम को फिनिश कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। सॉल्व करके आप d2 का मान निकालो, हो गया आंसर, ठीक है ना। अब 5 से इसको काटोगे आप 2 बार में कटेगा, इस 15 को आप काटोगे 3 बार में कटेगा, ठीक है ना, 3 बार में कट जाएगा। और इस 3 से इस 6 को आप काटोगे 2 बार में कटेगा, और इस 2 का गुणा 4 और 4 से 8 कितनी बार में कटा, 2 बार में। तो d2 बराबर आ गया 25 गुणे 2 मतलब कितना, 50। d2 बराबर आपका होगा कितना, 50। d2 बराबर हमारा कितना हो गया, 50। देखो हमारा पहला वाला ऑप्शन है 50, तो हमारा 50 क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आया, 50 आया। बात समझ में आई ना। हमने कहा कि हमारा सूत्र m1 d1 वाला ही है, बस अगर आपके पास घंटे भी दिया रहेगा तो h1 और h2 भी साथ में शामिल कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ h1 m1 d1 के साइड शामिल कर लो, h2 m2 d2 के साइड, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो और। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा। चलिए देखते हैं। 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो बताइए 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है ना, ये बात है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। कहा है, हमने सूत्र क्या बताया था, देखो यहाँ भी आदमी भी है, समय भी है और दिन भी है, आदमी भी है, घंटा भी है और दिन भी है। तो हमारा सूत्र दिमाग में आ जाना चाहिए, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2, ठीक है ना, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगर m1 d1 और h1 की बात करें, m1 आपका है 36 आदमी, हाँ कितने आदमी थे रे कालिए, 36 आदमी थे, कितने दिन में कर रहे थे, 18 दिन में कर रहे थे, 18 दिन में कर रहे थे, और कितने घंटे डेली काम कर रहे थे, 4 घंटे, ठीक है ना, 4 घंटे काम कर रहे थे। चलिए और m2 का मान कितना है, देखो m2 का मान आपका दे रखा है 27 आदमी जब हो जाएंगे
तो डेली के डेली ये 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ये D2 का मान आपसे पूछा गया है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व कर लेते हैं। 27, 9 से काट दो 27 को 3 बार में, और 9 से 18 को काट दो 2 बार में, और 6 और 3 का गुणा 18, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 और 2 का गुणा 4 और 4 चौके 16। D2 हमारा कितना आ गया, 16 दिन में। 16 दिन में काम क्या हो रहा है, फिनिश हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो 16 ढूंढो कहाँ है, दूसरे ऑप्शन में है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखो इसमें बोला है, कहा है कि 15 मजदूर 8 घंटे डेली काम करके एक काम को 25 दिन में समाप्त कर रहे हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक टाइप का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 15 मजदूर 8 घंटे काम करके 25 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो काम वही है। 10 मजदूर 6 घंटे काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुना, देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, बस इतना ही लगा दिया, पहले की अपेक्षा 3 गुना, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, अभी अच्छे लेवल पे पहुंच गया। 3 गुना कार्य करने में कितने दिन उनको लगेंगे, 3 गुना कार्य वो लोग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो, अब इसके लिए हमें एक नई बात को समझना पड़ेगा। देखो कार्य जो होता था पहले हमने कहा था बराबर बराबर होता था, क्या होता था पहले, कार्य बराबर बराबर होता था, लेकिन अभी कार्य क्या हो रहा है, 3 गुना। अगर पहले अगर कोई एक काम कर रहा था तो अब बाद में उसे 3 गुना करना है, मतलब 1 का 3 गुना 3 काम करना है। अगर कोई पहले 2 काम कर रहा था तो अब उसका 3 गुना का मतलब 6 काम करना है, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए हमने कहा हमारा सूत्र नहीं बदलेगा, वही रहेगा, उसी को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं तो हमारा नया ट्रिक तैयार हो जाएगा। देखते हैं हमारा नया ट्रिक कैसे बनेगा। 15 मजदूर 8 घंटे काम कर रहे हैं, 25 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमारा जो सूत्र बनता है M1D1H1, इतना आप लोगों ने पढ़ा है, बराबर M2D2H2, इतना आप लोगों का क्लियर है। 2-3 क्वेश्चन इस पे लगाए, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। बात यहाँ पे क्या है कि गुना भी दे दिया है साथ में, तो अगर यहाँ पे लोग W काम कर रहे थे, W1, तो यहाँ पे कितना काम करेंगे, W2, यही है। अगर यहाँ पे एक काम कर रहे थे तो उसका यहाँ पे 3 गुना काम करना है, यहाँ पे 3 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, यहाँ पे 3 काम करेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो यही W मतलब वर्क होता है, वर्क मतलब काम होता है। W मतलब क्या, हम यहाँ पे जितने भी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं वो सारे का सारे कोई ना कोई अर्थ है। जैसे M1 का मतलब मैन, D1 का मतलब डेज, H1 का मतलब आवर्स घंटे, और W का मतलब W1 का मतलब वर्क, मतलब काम कितना कितना कर रहे हैं। तो पहले अगर W1 कर रहे हैं तो अभी W2। अब देखो जहां भी कार्य की बात कर लेगा वहां पे हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। इसी में W1 से और W2 से भाग दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही ना। चले M1 का मान आप देखो 15 दिया है, 15 मजदूर 8 घंटे, H1 का मान 8 और 25 दिन में, D1 का मान कितना, 25 दिन में समाप्त करते हैं। और कार्य कितना कर रहे हैं, 3। अब देखो बाद में 3 गुना काम करेंगे। अगर यहाँ पे वो लोग एक काम करेंगे तो यहाँ पे W2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 गुना काम कर रहे हैं पहले का। तो अगर हम लोग पहले 1 मानेंगे तो अभी 3 काम करेंगे, पहले हम लोग x मानेंगे तो अभी 3x काम करना होगा, पहले अगर हम लोग 2x मानेंगे तो अभी 6x काम करना होगा, ठीक है ना। बस 3 गुना करके यहाँ पे रख देना है। अगर W1 का मान आप जो रखोगे उसका 3 गुना W2 का मान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बस इतना ही बात है। चलिए अब M2 बताओ हमें क्या दे रखा है। M2 कहा है 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर। D2 हमें बताना है, D2 का मान, और H2 मतलब उनको 6 ही घंटे काम करना है डेली, तो हमें बताना अब कितना दिन में वो काम खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब फटाफट इसको काट लो, सॉल्व कर लो, बाकी कुछ है नहीं। इस 3 से 6 को आप काटोगे 2 बार में, 5 से 10 को काटोगे 2 बार में, और 5 से 15 को काटोगे 3 बार में। 2 और 2 का गुणा 4 और 4 से 8 को काटोगे 2 बार में। 25 और 2 का गुणा 50 और 50 3 में 150। तो D2 हमारा कितना आ गया, 150 दिन, 150।
150 दिन में क्या होगा, काम खत्म होगा, तो 150 ढूंढ लो, आपका पहले ऑप्शन में है, तो यही पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो एक बार हम अपनी तरीके से, ठीक है, अपनी तरफ से एक बार और बता दे रहे हैं। हमने कहा जहाँ पे कार्य की बात करेगा इतना गुना या इतना ज़्यादा कार्य, वहाँ पे हमें W1 और W2 भी लेके चलना पड़ेगा, सूत्र वही रहेगा, बस उसी में हमने देखो क्या कर दिया, भाग कर देना होगा W1 W2 से। पहले जितना कार्य कर रहा होगा उसको W1 के स्थान पे रख देंगे, और बाद में जितना कार्य कर रहा होगा उसको W2 के स्थान पे कर देंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पहले की अपेक्षा बाद में 3 गुना काम कर रहा है, तो हमने पहले W1 का मान 1 मान लिया, हमने कहा पहले 1 काम कर रहा होगा, तो W2 का मान कितना, 3 गुना, मतलब 3 काम कर रहा होगा। ठीक है ना, तो 3 रख के हमने आंसर लाया, हमारा कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक, तो ये हो गई चीजें। अब हम लोग इससे आगे 11 नंबर से क्वेश्चन में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।